जय श्री राम। तो आज मैं आपको राम भगवान के एक श्लोक के बारे में बताऊंगी जिसका कनेक्शन हम संस्कृत से लगा सकते हैं। तो ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ, इस श्लोक की सुंदरता ही ऐसी है। तो आप सभी ने राम रक्षा स्तोत्र तो सुना ही होगा। इसमें एक सुंदर सा श्लोक है जो है रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशं भजे रामेण विहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम उद्धर। तो जैसे आप सभी ने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, हम ऐसे अलग अलग शब्द यूज़ करते हैं। मैंने ये किया, उसने वो किया, उसको वो चाहिए था, उसके द्वारा, उसके लिए। तो हम इन सब को व्याकरणिक भाषा में कहते हैं कर्ता और विभक्तियाँ, कारक और विभक्तियाँ। तो जैसे ने, जैसे हम कहते हैं उसने, तो हम कहते हैं कर्ता, वो कर्ता ने किया। यदि हम कहते हैं किसी क्रिया का कर्म, यानी जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, आई एम सिटिंग ऑन द बेड, यानी वो बेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो वैसे ही जो कर्म की क्रिया होती है वो हमेशा द्वितीया में होती है। जैसे मैं विद्यालय को जा रही हूँ, तो हम वहाँ जा रहे हैं, इसके लिए वो हो गया हमारा कर्म। तो कर्म के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं को। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी यदि हमें किसी चीज़ को बताना है कि ये इसके द्वारा की गई है, मेरे द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा लिखा गया, उससे ये काम हुआ, हम पेन से लिखते हैं तो हम यूज़ करते हैं करण। तो ऐसे अलग अलग कारक हैं। संस्कृत में भी ये कारक और विभक्तियाँ हैं। तो इन्हें हम विभक्तियों को इस तरह से विभाजित करते हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और संबोधन, यानी यदि हमें किसी को बुलाना है, जैसे हम मराठी में कहते हैं हाक मारने, यानी यदि हमें किसी को आवाहन देना है तो हम संबोधन का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम प्रथमा में कर्ता को यूज़ करेंगे, यदि उसने कुछ क्रिया की है तो हम उसका नाम लेते हैं। तो जैसे हम राम को कहते हैं, वैसे ही इसमें एक टेबल बनाया जाता है संस्कृत में, जिसे हम कह सकते हैं रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे राम हे रामौ हे रामः संबोधन। तो जैसे हम इसे देखते हैं, एक टेबल में बनता है और हम अलग अलग विभक्तियों में, जैसे अगर हमें राम को ऐसा कहना है तो हम रामम यूज़ करेंगे, यदि हमको कहना है राम के द्वारा तो हम रामेण ऐसे यूज़ करेंगे। तो वैसे ही, जैसे ये बहुत टेक्निकल है, तो इन विभक्तियों में जैसे हम देखते हैं कि 3 वचन है, हर एक भाषा में 2 वचन होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन या बहुवचन। संस्कृत में होता है द्विवचन, इसके लिए इसके 3 टेबल्स, रामौ यानी 2, राम नाम के कोई भी व्यक्ति। पर इस श्लोक में जो हम राम रक्षा स्तोत्र में देखते हैं, इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया सबका एक वचन ही यूज़ किया गया है, क्योंकि हमारे राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ एक है। तो जैसे रामो रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे भो राम, ये सब इन्होंने एक श्लोक में लाइन वाइज यूज़ किया है। रामो राजमणि रामम रमेशं भजे रामेण विहिता रामाय तस्मै रामात् नास्ति परायणं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय भो राम माम उद्धर। तो इसकी इतनी सुंदरता हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे एक लाइन में व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह से परिपूर्ण है ये श्लोक। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझा है और हम इसके थ्रू राम भगवान की गाथाएं जान पाए कि किस तरह से उनका इतना सौंदर्य है जो उनके श्लोकों में भी झलकता है। तो धन्यवाद, बने रहिए संस्कृत्यालय के साथ।